वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे आज, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। चैप्टर 5 की हेडिंग क्या है? ऑफ सर्टेन रिलेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे रिलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंडिया में नहीं बोला जाता, ये इंग्लिश लॉ का टर्म है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हमने हेडिंग में भी देखा, ऑफ सर्टेन रिलेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल कहलाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? ये या तो पार्टली कॉन्ट्रैक्ट की तरह या ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। मतलब इनका फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं होता है, फॉर्मेट नहीं होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट जैसा, लेकिन कंस्ट्रक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होते हैं। मतलब इसमें प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन होता है। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। इसमें दो पार्टीज नहीं रहेगी कि प्रपोजल होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा, नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही दिखते हैं, इसको अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब जो लॉ ऑफ टोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, उसको पार्टी को आप उस पे ऑब्लिगेशन आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टोर्ट के थ्रू नहीं डाल सकते। यहाँ पर कौन सा नेचुरल जस्टिस या इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो उस बिहाफ पे आप पार्टीज को ऑब्लाइज कर सकते हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ जस्टिस शुड प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। मतलब इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। ये मोसेस वर्सेस मैकफार्लेन में 1760 में लॉर्ड मैंसफील्ड ने कहा। क्या कहा? द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द लॉ एज वेल एज जस्टिस should try to prevent unjust enrichment of one person at the cost of another। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दिखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रहते कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, पर उन्हें आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वहां पर प्रपोजल नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होता, इसलिए वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इंडिया में 5 ऐसे रिलेशन है जो 68 टू 72 में आते हैं। वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को बताते हैं कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे वहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट का। इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसको प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट का भी इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ नहीं, इंग्लिश लॉ का टर्म है। हमारे यहाँ होता है सर्टन रिलेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे रिलेशन जो दिखते रिसेंबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही रिसेंबल होता है, मतलब उसके जैसे रहते, पर वह नहीं, रिसेंबलिंग वर्ड आ गया, उसके जैसे रहते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्योंकि इसमें मैंने पहले ही कहा है कि ये पार्टली कॉन्ट्रैक्ट या तो ये ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होता। हाँ, पर कंसिडरेशन जरूर होगा इसमें, ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन, और यह लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल भी होंगे, तभी कॉन्ट्रैक्ट में आए। तो अब देखते हैं मोसेस वर्सेस मैकफार्लेन में क्या हुआ था। 1760 में लॉर्ड मैंसफील्ड ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को बताया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो क्या कहा था इन्हें? इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ये कहा था। तो अब देख लेते हैं सेक्शन 68 की, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। सेक्शन 68 क्या कहता है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। If a person incapable of entering into contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessary suited to his condition in a life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। ऐसा कोई पर्सन जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, और जो अदर पर्सन है वो लीगली बाउंड है उस अदर पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, नेसेसरी चीजें का मतलब माइनर के एग्रीमेंट जैसे क्या होते हैं कि आप कोई पर्सन है, आपका कोई रिलेटिव है, वो कमाने नहीं जा सकता, वो आप पर कुछ कर नहीं सकता, तो उसके आप बच्चों को, उसकी वाइफ को नेसेसरी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो। आपने उसको नेसेसरी जो भी चीजें हैं उसके लिए वो चीजें, उसकी एजुकेशन का पैसा दे दिया, उसके लिए बुक्स दे दी, जो भी उसकी लाइफ में नेसेसरी चीजें। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी, मतलब कि आप उसको बाहर होटल में खिला रहे हो, नहीं,
सिर्फ नेसेसरी से रिलेटेड, इसमें क्या आएगा, सारी चीजें जो नेसेसरी से रिलेटेड है सिर्फ वही आएगी। और क्या होगा कि पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा पर्सन लीगली बाउंड टू सपोर्ट होना चाहिए उसको। नेसेसरी से रिलेटेड यूं नहीं कि घर कपड़ा मकान वो वाली चीजें नहीं, नेसेसरी से रिलेटेड ये भी आ गया कि आपने उसके कोई माइनर है, उसका फादर मर गए तो आपने उसको डेथ दे दिया उसके फ्यूनरल राइट्स के लिए, या किसी माइनर को आपने हाउस रेंट पे दे दिया, उसके लिए उसके पास नहीं है, घर नहीं है, तो आपने उसको रेंट पे हाउस दिला दिया, आप वो रेंट भर रहे हो, ये चीजें आ गई। ये सब चीजें क्या हो गई नेसेसरी से। पर इसमें ऐसे आर्टिकल्स नहीं आएंगे जो लग्जरी आइटम से हटके जो भी चीजें आएगी वह नेसेसरी, लग्जरी आइटम इसमें एक्सक्लूड होते हैं। तो सेक्शन 60 कहता है कि जो भी नेसेसरी से रिलेटेड चीजें हैं सिर्फ आप उन्हीं को दे सकते हैं, उस पर्सन को सप्लाई कर सकते हैं। अननेसेसरी चीजें यूनिक के आपने एलईडी टीवी बहुत बड़ा ला दिया या और कुछ अननेसेसरी लग्जरी आइटम आप उसको ला के दे रहे हो, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्स फिर वह नहीं कर पाओगे। आप प्रॉपर्टी से रीइंबर्स तभी कर पाओगे उस माइनर की या उस पर्सन की जो इनकेपेबल है, जब आप नेसेसरी से रिलेटेड चीजें दोगे। तो क्या कर पाओगे आप, जब आपने दे दिया तो उससे रीइंबर्स कैसे करोगे, रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। सेक्शन 68 यही कहता है कि आप रीइंबर्स कर सकते हो, कैसे, प्रॉपर्टी से कर सकते हो उसकी, इनकेपेबल पर्सन की। तो सारी चीजें जो नेसेसरी से रिलेटेड है वो सप्लाई होना चाहिए, अननेसेसरी सप्लाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर न लग्जरी आइटम सप्लाई होना चाहिए, जितनी भी चीजें हैं वो नेसेसरी से रिलेटेड होना चाहिए माइनर के लिए। और रीइंबर्स आप अदर चीज से नहीं कर सकते कि आप और कुछ, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो रीइंबर्स कर सकते हो, और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप किसी और तरीके से रीइंबर्स नहीं करोगे। ये सेक्शन 68 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन बताता है। यहाँ पर पार्टी हुई क्या, प्रपोजल हुआ नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, पर कंसिडरेशन हुआ। एक के लिए क्या कंसिडरेशन था, नेसेसरी चीजें, दूसरे के लिए क्या कंसिडरेशन मिला, प्रॉपर्टी। दोनों पर्सन के लिए कंसिडरेशन हुआ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हुआ, लेकिन यहाँ टू पार्टीज प्रपोजल भी नहीं हुआ, ना एक्सेप्टेंस हुआ। ये यहाँ पर चीजें कंस्ट्रक्ट हो गई अपने आप, चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसको क्या कहलाएगा, ये वाला रिलेशन किस कैटेगरी में आएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा, जो सेक्शन 68 बताता है कि नेसेसरी से रिलेटेड सप्लाई जो भी पर्सन करेगा इनकेपेबल पर्सन को, वह उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्स कर सकता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।